same thing. इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, हम सहमत हैं काफ़ी हद तक। आई थिंक हिंदुस्तान भी काफ़ी सहमत हो गया। कुछ लोग बदल चुके हैं, कुछ लोगों की बदलने की देर है। हाँ, नहीं, अपने घर समझ बैठ जा आराम से राहुल, क्या फ़र्क है। और आवाज़ कर ले थोड़ी सी। आई डू बिलीव आज हुनर की वजह से, काबिलियत की वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका या काम करने का मौका या कुछ भी करने का मौका मिलना चाहिए। लाइट आपको फिर से ऑन करनी है? नहीं, ठीक है। कुछ भी करने के लिए यू डोंट हैव टू बी, अरे आप मर्द हो तो आप ये करोगे, औरत हो तो आप ये करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन हुनर पे होना चाहिए, काबिलियत पे होना चाहिए। एंड इवन इफ़ यू वांट टू बी अ होम मेकर, ये नहीं कि ये सिर्फ औरतों का काम है। अगर मर्द हाथ बटाना चाहे तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। हिंदुस्तान में क्या कई बार होता है, लोग एम्बैरेस होते हैं ये बात की बातचीत करने में, क्योंकि सोसाइटी कहता है नहीं लड़कों को नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हाथ बटाते हैं और बाकायदा पूरा घर संभालते, बच्चों को भी संभालते हैं, जब बीवी अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी कर रही है। तो मैं ये कहूँगा काम के सिलसिले में आज स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम थिंग बन चुका है। जैसे आप देखते हैं हमारे मीडिया में भी आज आई थिंक मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ कितने जर्नलिस्ट है, काफ़ी हद तक इक्वालिटी आ चुकी है। But when we talk about working is fine, but not house-related job, because of work in fact. उससे कितने सहमत, because there is a very small percentage I think. But small percentage का मतलब ये नहीं कि उन्हें अहमियत ना दी जाए ना। अगर वो माइनॉरिटी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। उनके भी इमोशन होते हैं, उनकी भी फीलिंग होती है, उन्हें भी दर्जा देना चाहिए, उन्हें उनकी भी रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। सो एवरी मैन दैट रन्स अ होम शुड बी गिवन दैट ड्यू, बिकॉज होम मेकिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब है। हमेशा कहते हैं ना घर पे बैठी रहती है, वो घर पे बैठती नहीं, वो घर बनाती है, संभालती है, ताकि आप सब बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी के जो ख्वाब है वो पूरे कर सके। वो बहुत सैक्रिफाइसिंग प्रोफेशन होता है, इट्स अ जॉब बाकायदा। No, I totally agree with Arjun what he's saying. It's very right that you have to respect a homemaker. हम लोग we just take it for granted कि अरे घर पे कुछ housewife है and she's not doing anything. But I think that is what she has the main core to make a man happy, to set up a home. It's a lot of things that are required, I mean, to just build a happy and healthy house. करीना और अर्जुन, आप दोनों के अनुसार फिल्म की यूएसपी क्या है? कॉन्सेप्ट, जो आइडिया है, जो फिलॉसफी है। आई थिंक मैं ये मानता हूँ बहुत काबिल डायरेक्टर है बाल्की सर, जिन्होंने ऐसा आइडिया चुना है, क्योंकि वो अच्छी तरह इसे दर्शा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द करेक्ट डायरेक्टर विद द करेक्ट मटेरियल ऑल्सो समटाइम्स। तो यूएसपी है, उन्होंने मैं दुआ करता हूँ हम दोनों भी यूएसपी हो पिक्चर की, बिकॉज कॉन्सेप्ट यूनिक है, कास्टिंग भी यूनिक है, और नई एनर्जी, नया सुर है पिक्चर का, तो होपफुली लोग एंजॉय करेंगे। How are you teaching the title? In fact, like we've seen Balki was something very different. जी. Didn't come. Then it was Chini Kam was something very different. Then Shamita, here also Ki and how do you see the title of the film? In fact, क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना, लोग जानना चाहते हैं कियन का क्या होता है। तो कियन का हिंदी में हमेशा होता है ना, नौकरी की जाती है, तो मतलब वो स्त्रीलिंग हुआ। घर चलाया जाता है या बनाया जाता है तो वो पुल्लिंग हो गया। तो कियन का हमेशा वो सेग्रीगेशन ले आता है सोसाइटी में, सोच विचार में। बट हमने फिल्म का नाम कियन का इसलिए रखा बिकॉज लड़की और लड़का, वी वॉन्टेड दैट टू बी अ टॉकिंग पॉइंट इन द फिल्म, बिकॉज कियन का के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। लैंग्वेज का फ़र्क होता है, उससे काबिलियत का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ काम करना चाहती थी। हाँ नहीं, आई थिंक दैट ऑफ कोर्स जब मैंने कहानी सुनी तो आई डिडंट इवन वेट टू द एंड ऑफ द सेकंड हाफ। मैंने इंटरमिशन में ही कह दिया कि आई एम डूइंग द फिल्म बिकॉज इट वाज सच अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सच अ नॉवल कॉन्सेप्ट। पहली बार ऐसे सब्जेक्ट आई थिंक इंडियन स्क्रीन पे ही आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आई जंप्ड एट द रोल। आपने जब पहले ये वाली कहानी सुनी तो पहला रिएक्शन क्या था? यही तो मैंने कहा कि आई जंप्ड एट द रोल। इट वाज सो इंटरेस्टिंग, इतनी अलग कॉन्सेप्ट थी, कभी बड़े पर्दे पर दिखा नहीं। यार मैंने तो 2 लाइनें सुनी, मैंने पूछ लिया बाल्की सर से कितने बजे आना है शूटिंग पे। हमने आपको हमेशा एक्शन करते हुए देखा है। नहीं, अच्छा आपने 2 स्टेट्स नहीं देखी होगी। वो भी देखा है सर। नहीं, अच्छा आपने 2 स्टेट्स तो बिल्कुल नहीं देखी है। हाँ, तो कितना मतलब आपको डिटेलिंग करनी पड़ी कियन का भी? नहीं, मैं एक एक्टर हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं हर तरह के रोल कर सकता हूँ और करते जाऊँगा। मेरी सबसे बड़ी जो सक्सेस रही है वो 2 स्टेट्स रही है, जो एक जेन्युइन फैमिली रोमांटिक ड्रामा थी। एज एन एक्टर आई हैव नेवर एवर शाइड अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड टेकिंग चांसेस। तो फॉर मी
आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम एबल टू डू ऑल काइंड ऑफ रोल्स। एक्शन की इमेजरी होगी, पर बाकायदा मेरी सबसे सक्सेसफुल फिल्म तो रोमांटिक पिक्चर है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आई थिंक फिल्म को पसंद करती है, ना कि आपके इमेज को। आई थिंक वो पुराना ज़माना था जब इमेजरी बहुत ज़रूरी होती थी। आज नए एक्टर्स जो है वो फिल्म से जुड़े होते हैं, फिल्म आज प्रायोरिटी ले चुकी है। Okay, Arjun, have you taken any inspiration from Samar to play this role? No, you to realize a director comes with an idea and a thought. It's not always drawn from that somebody that he knows or she knows, but you've heard about a lot of people like this. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम दोनों जानते हैं. I know a lot of, especially, for example, writers. They can work out of home and still be homemakers. This boy doesn't have ambition. We are not saying you should not have ambition. That is this boy. He does not want to get into the corporate world or the rigmarole of working every day. आई नो इनफ पीपल, तो मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं, बस इनके बारे में बातचीत नहीं होती बिकॉज लोग एम्बेरस फील करते हैं। सोसाइटी इन्हें नीचा दिखाती है कि नहीं तुम औरतों का काम कैसे कर सकते हो। अब हाँ, कई जगह पे तो मर्दों को किचन में आना अलाउड नहीं है, नहीं ये तो औरतों की जगह है, तुम मत आओ बेटा, तुम बाहर बैठो। तो ऐसे सोच विचार की धारा बहुत है, इसीलिए ये फिल्म हमने बनाने का फैसला लिया बिकॉज इट्स अ नाइस ट्विस्ट, इट्स अ फन पॉजिटिव ट्विस्ट ऑन दैट, ना कि कोई इंस्पिरेशन एक इंसान देखा जिसकी वजह से ये कहानी लिखी। करीना, खाना पकाना कहते हैं कि इट्स लाइक अ वुमेन्स जॉब, बट देन यू ऑलवेज फील लाइक कि मेन आर द बेस्ट कुक्स एक्चुअली। यू एग्री टू दैट? I think so. सब अलग अलग चीज़ें, शेफ्स जो बाकायदा होटल्स में होते हैं वो अमेजिंग खाना बनाते हैं, लेकिन जब आप होटल में रह के बोर हो जाते हो, घर जाके तो आपको घर का खाना ही पसंद आता है जो एक औरत पकाती है। तो आई थिंक इन बोथ एस्पेक्ट्स दे बोथ आर यूनिक। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये सेपरेशन नहीं होना चाहिए कि मर्द खाना अच्छा बनाता है या औरत, अच्छी तरह बनाते हैं दोनों। Okay, Out of Karina, love, actually, have you made anything to maybe it could be your chef or your parents, whoever it is, maybe it could be your coffee on your side. So मैंने कुछ बनाया। मैं प्यार के लिए खाना जानता हूँ, पकाना नहीं। Yeah, me too. Only love to eat. हाँ, मैं प्यार के लिए ये एक्शन बहुत अच्छी तरह करता हूँ। But a small thing like coffee or something. सर इस पिक्चर के पहले मैं किचन में इस जाने पिक्चर से के डरता बाद। था। पॉपकॉर्न बना सकता हूँ बस, और कुछ नहीं। Last 2 questions. okay, anything from the movie which has touched you both on a personal note? I mean, you have to see the film, so I can tell you in detail. But बहुत सारी चीज़ें हम लोग taken for granted, हम लोग realize नहीं करते। तो when you do a film like this, sometimes you realize, अरे यार, being a homemaker is a very difficult job. In fact, पूरा दिन खत्म हो जाता है, आपका काम फिर भी चलते रहता है। You are the first to wake up and last to sleep. So when I did the film, I realized, यार, even I am maybe one of those people that didn't realize कितना मुश्किल होता है घर संभालना, एक घर बनाना। That is my take home from the film, that I definitely do have newfound respect for all the homemakers across the world. Would you like to talk something about the high song impact? You know that you were जी जी जी। करीना कपूर को इम्प्रेस करने की क्या क्या नहीं करना पड़ता। ये नॉर्मल चीज़ों से इम्प्रेस नहीं हो रही थी, मैंने हील्स पहनने का फैसला किया। नहीं, वो गाना ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल था पहले भी, जब जैज़ दमी और हनी सिंह ने निकाला था 3 साल पहले। वी फाउंड इट वेरी एप्ट फॉर द फिल्म। बाल्की सर ने ये फैसला किया कि करीना नहीं, मैं हील्स पहनूंगा। तो आई थिंक इट्स नाइस टू समटाइम्स यूज अ विजुअल टू क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड गेट द मैसेज अक्रॉस। हमेशा हम कहते हैं ना, एक फोटो से आपको पता लग सकता है पिक्चर किस बारे में। तो ये 2.5 मिनट का गाना देख के आप समझ सकते हो कि हमारी फिल्म किस विषय पर आधारित है। वो मैंने जानबूझ के किया था ताकि आप सब यूज्ड टू हो जाओ मुझे हील्स में देख के। मैं तो यूज्ड टू हो चुका था, बट मैं चाहता था कि सारे जो लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, दे शुड नॉट फाइंड इट शॉकिंग व्हेन दे सी द सॉन्ग कम आउट। तो आई थिंक इट वाज एन, आई डिड इट इन फन। आई जस्ट थॉट, हमेशा औरतें हाई हील्स पहन के जाती है ना, तो इस बार मर्द कर दे। Thank you guys. Thank you. थैंक यू। जब मैं खाना खाता था